तो केंद्र सरकार की तरफ से एक नई योजना लेकर आई गई है सेना में भर्ती के लिए। जी हां, तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए जिस योजना को लेकर आया गया है उसका नाम रखा गया है अग्निपथ योजना। माना यह जा रहा है कि इस योजना के सहारे जो देश का युवा तबका है वो सेना की तरफ आकर्षित हो पाएगा। खास बात इस योजना में यह है कि इसके तहत जो भर्तियां होंगी वो स्थायी तौर पर नहीं होंगी, अस्थायी तौर पर होंगी और कार्यकाल रहेगा सिर्फ 4 साल का। तो ऐसे में इस अग्निपथ योजना में क्या है खास, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में देखिए। अग्निपथ योजना भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया में अमूलचूल बदलाव करने वाली इस योजना के लागू होने से भारतीय सेना की औसत उम्र 32 से घटकर 26 साल हो जाएगी। जी, ये दावा है केंद्र सरकार का और इसी दावे के सहारे उज्जवल भविष्य का सपना भी है उन युवाओं के लिए जो भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा करने का सपना देखते हैं। ऑफिसर रैंक के नीचे की भर्ती प्रक्रिया में योगदान देने वाली इस योजना में क्या है, चलिए समझते हैं। अग्निपथ स्कीम आर्म्ड फोर्स के लिए एक देशव्यापी शॉर्ट टर्म यूथ रिक्रूटमेंट स्कीम है। इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की तैनाती रेगिस्तान, पहाड़, जमीन, समुद्र या फिर हवा समेत तमाम जगहों पर होगी। नई स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी। इनकी रैंक PBOR यानी कि पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस स्कीम के तहत भर्ती का स्टैंडर्ड सेना की भर्ती जैसा ही होगा। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 21 साल तक के लड़के और लड़कियां उम्मीदवार के तौर पर आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर बनने के लिए कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य किया गया है। जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी पूरी करके रिटायर होंगे उन्हें 12वीं पास माना जाएगा और उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सभी अग्निवीरों की नियुक्ति 4 साल के लिए होगी, जिसमें से 75% को 4 साल के बाद बाहर कर दिया जाएगा। 25% अग्निवीरों को परमानेंट भर्ती के लिए चुना जाएगा, जो कि 15 साल तक सेना में कार्यरत रहेंगे। अग्निवीरों के चुनाव के बाद उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर 3.5 साल तक के लिए नियुक्ति होगी। अग्निवीर सैनिकों की ट्रेनिंग नियमित आर्म्ड फोर्सेस के सैनिकों की तरह ही होगी, जिसमें कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग भी शामिल है। इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी, लेकिन इस दौरान सेना के तीनों अंगों में इस स्तर की आर्मी भर्ती नहीं होगी। वेतन और भत्तों की बात करें तो अग्निवीरों को शुरुआत में 30,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा, जो चौथे साल तक बढ़कर 40,000 रुपए प्रति महीना तक हो जाएगा। सालाना पैकेज की बात करें तो ये शुरुआत में 4,76,000 रुपए होगा, जो कि चौथे साल तक बढ़कर 6,92,000 तक पहुंच जाएगा। इसमें से 30% पैसा एक फंड में जमा होगा। सरकार की तरफ से भी हर महीने अपनी तरफ से बराबर पैसा फंड में डाला जाएगा। इसे एक तरह का प्रोविडेंट फंड समझा जा सकता है, जिसमें रिटायरमेंट के वक्त अग्निवीरों को 11,07,000 रुपए मिलेंगे। अग्निवीर 3 साल के लिए 18 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं, हालांकि इसके लिए शर्तें भी होंगी। अग्निवीर सैनिकों को 4 सालों के दौरान 48 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। किसी अग्निवीर सैनिक के शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए तक के कवर के साथ ही उसकी बची हुई सर्विस की सैलरी भी परिजनों को मिलेगी। अग्निवीरों को रेगुलर जवानों की तरह रिटायरमेंट के बाद न पेंशन मिलेगी और न ही मिलिट्री कैंटीन व मेडिकल सुविधाओं जैसे दूसरे फायदे। रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर एक सामान्य नागरिक की तरह होंगे। वहीं इस योजना को लेकर रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस योजना के धरातल पर उतरने से 2030 तक हमारी सेना की औसत उम्र 32 से घटकर 24 से 26 साल तक हो जाएगी। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। 2 साल से रुकी हुई भर्ती को छोड़ दें तो इससे पहले तक हर साल तीनों सेनाओं में तकरीबन 60,000 जवानों की भर्ती होती रही है। तकरीबन इतने ही फौजी रिटायर भी हो जाते थे। सेना अगले 10 सालों में युवा और अनुभवी फौजियों के अनुपात को 1:1 तक लाना चाहती है। मतलब साफ है कि अगले 10 सालों में हमारी तीनों सेनाओं में आधे अग्निवीर होंगे। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान
आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। इससे हमारी सेना ज्यादा युवा, ज्यादा फिट और ट्रेनिंग देने लायक हो जाएगी। एक तर्क ये भी है कि 2022-23 के लिए रक्षा बजट 5,25,000 करोड़ रुपए है। इसमें से 1,19,000 करोड़ रुपए केवल पेंशन में खर्च हो जाएंगे और तकरीबन इतने ही रुपए सैलरी पर भी खर्च होंगे। तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए से सेना की बाकी जरूरतें पूरी होंगी। अग्निवीर योजना से पेंशन और सैलरी पर होने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा बचेगा, जिसे सेना को अच्छे हथियार और टेक्नोलॉजी देने में खर्च किया जा सकेगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है।